रूप में मुझे लेना चाहता है। हम्म। अगर तू पत्नी रूप में मुझे लेना चाहता है तो अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अपनी पत्नी को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब तुझे टच भी नहीं कर सकता उसको, ना तुझे उसको फिजिकल अट्रैक्शन कर सकता है, कुछ भी नहीं है। जो करण पिशाचनी है वो उसी के साथ संभोग करेगी, अगर वो जो साधक वाइफ उसको सिद्ध कर रहा है। अगर उसने वाइफ के रूप में लिया। हाँ, वाइफ के रूप में अगर उसने लिया है, तो वो उसको बोलेगी कि तुझे अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। और अगर तू उसको नहीं छोड़ सकता है, तो तुझे उसको कोई भी चीज़ बतानी नहीं है। क्योंकि करण पिशाचनी कान के अंदर गुनगुनाती रहती है। कान को इस तरीके से कर देती है कि जैसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा। इंसान जो भी सिद्धि साधक रहता है ना, वो रुई डाल के रखता है क्योंकि ब्लड आता ही रहता है। वो पूरे दिन उसके कान में गुनगुनाती रहती है, जो करण पिशाचनी होती है। और वो उसको भूत, भविष्य, वर्तमान सारी चीज़ें बताती है। किसके साथ क्या होने वाला है, क्या अभी हो रहा है और तू कहाँ से आया है, सारी चीज़ें बताती है। यानी सामने वाले के बारे में। सामने वाला का जो भी इंसान होता है उसकी सारी चीज़ें वो अपडेट करती है। तो हम्म। उसमें अगर हम पत्नी रूप में उसको करते हैं, तो अपने पत्नी के साथ रहना नहीं है, उसको कोई चीज़ बतानी नहीं है। जो भी फिजिकल तो अगर उसके साथ होता है, तो वो फिजिकल नहीं हो सकता। वो करण पिशाचनी अगर पत्नी रूप में उसको करता है, तो वो उसी के साथ संभोग करेगा। अगर उसने माँ के रूप में ले लिया तो फिर माँ को भी छोड़ना पड़ता है। माँ को छोड़ना पड़ेगा। बहन के बहन के रूप। रूप में लेते हैं तो बहन को छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा। जो भी सिद्धि साधक होते हैं ना, वो ये चाहती है कि माँ को हम छोड़ नहीं सकते, बहन को हम छोड़ नहीं सकते, तो वो पत्नी को पत्नी के रूप में लेते हैं। कि जैसे पत्नी के रूप में रहेंगे तो पत्नी हमारे घर में भी रहेगी, लेकिन वो उसको छू नहीं सकता है। अगर हम्म। थोड़ा सा भी हम उसको अटैक करते हैं, थोड़ा नज़दीक भी जाते हैं, तो करण पिशाचनी कानों के अंदर गुनगुनाती रहती है